हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल काफ़ी टाइम से चॉकलेट पिआई कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में थी और तब से लेके आज तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक साथ कॉन्सर्ट किए थे और सोलो परफॉर्मेंस भी की थी। लेकिन दोस्तों, अभी खबरें ये सामने आ रही हैं कि पवनदीप राजन ने भी छोड़ दिया है चॉकलेट पिआई का कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए दोस्तों, इस पर पूरी नज़र डालते हैं कि आखिर इसमें कितनी है सच्चाई। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अरुणिता कांचीलाल ने चॉकलेट पाई कंपनी को टाटा बाय बाय कह दिया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, खबरों की माने तो यहाँ पर अब जो है अरुणिता कांचीलाल ने, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी मजबूरी में आके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा हो। ये हम आपको बता देते हैं क्लियरली कि उन्होंने जो भी इनका 3-4 साल से कॉन्ट्रैक्ट में थी, उसमें जब चॉकलेट पिआई कंपनी के साथ में थी तो उनको जो सोलो परफॉर्मेंस दी जाती थी वो बहुत कम दी जाती थी। यानी कि इतने टाइम में अकॉर्डिंग टू जैसे और सिंगर जैसे साइली हो गए और चेतना हो गई, तो उन्हें ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिला अकॉर्डिंग टू अरुणिता कांचीलाल को। और अगर इन्हें और ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता तो शायद ये और ज़्यादा छा जाती और ज़्यादा दिलों पे राज करती। लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर करें तो इनको कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि था कि अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छे इनको ऑफ़र दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस भी इनको कम दी जाती थी। जैसे स्टार्टिंग में तो इनको अच्छे पैसा मिला, लेकिन उसके बाद इनकी फ़ीस 20 से 30% कम कर दी गई। तो इसी के चलते अरुणिता कांचीलाल ने ये फ़ैसला लिया। और दूसरी चीज़, अगर हम बात करें डुएट की, तो डुएट में भी करने में इन्हें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 40 मिनट ही इन्हें दिया जाता था। तो देखो दोस्तों, जब तक आप जनता के सामने नहीं आओगे, जनता आपको जानेगी कैसे। जितना ज़्यादा आपको स्टेज दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा आप खुलकर आते हो और आपकी परफॉर्मेंस जनता तक पहुंचती है, आपके फैंस बढ़ते हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता दें कि इंडियन आइडल 15 में भी यही चीज़ हुई थी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पार्शियल हुआ था ये वाला सीज़न कि रागिनी शिंदे को पहले ही निकाल दिया था टॉप 8 में ही, जबकि वो पूरा डिज़र्व कर दी थी टॉप 5 तक तो जाना ही जाना। और अगर जनता उन्हें प्यार देती तो वो शायद जीत भी जाती अगर वो टॉप 5 तक पहुँचती। लेकिन यहाँ पे जजेस ने अपने रॉन्ग डिसीज़न की वजह से रागिनी शिंदे को पहले ही निकाल दिया था, ये कहकर कि उनकी आवाज़ में मतलब कुछ ना कुछ कमी है, अभी उनकी उम्र छोटी है, अभी उन्हें और रियाज़ की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वो कॉपी करती हैं, उनकी ओरिजिनल आवाज़ नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके के उनके बेबुनियाद से कुछ ऐसी अंशंड से रीज़न देकर उनको निकाला गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी सोनी चैनल को। और उन्होंने वहाँ पर बाइकआउट करने का भी जनता ने फैसला कर लिया था कि हम फिनाले ही नहीं देखेंगे इंडियन आइडल 15 का। लेकिन जैसे तैसे फिनाले हुआ, लेकिन वो मतलब उतने ग्रैंड लेवल का नहीं हुआ और ना ही लोगों में वो उत्सुकता थी कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि पहले से ही पता था कि जो यहाँ पे डिसीज़न होने वाला है वो डिज़र्विंग है, और डिज़र्विंग नहीं, पहले से डिसाइडेड है। तो इसी के चलते सबको पता था कि मानसी को ही जिताएंगे या फिर स्नेहा को, लेकिन यहाँ पर मानसी को दिया गया था। तो उसी तरीके से दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर अरुणिता कांचीलाल को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती तो शायद अरुणिता कांचीलाल और ज़्यादा फेमस होती और ज़्यादा लोग इन्हें जानते पसंद करते और उनको और ज़्यादा एक से बढ़कर एक कॉन्ट्रैक्ट मिलते। जितनी वो हकदार हैं उससे कम ही उनको दिए गए हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी के चलते उन्होंने चॉकलेट पिआई कंपनी को अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कुछ भी खुलकर ज़्यादा बात नहीं करी है, सिर्फ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक सोशली अपडेट दे दिया कि भाई अब वो चॉकलेट पिआई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और ये एंड नहीं है, उनकी एक नई शुरुआत है। तो देखो, हो सकता है उनकी अच्छी शुरुआत हो, जिसका डिसीज़न उनकी फैमिली ने खुद ने मिलकर लिया है, उन्होंने खुद पर्सनली लिया है। तो दोस्तों, अब है ना, ज़्यादातर यही कमेंट्स आ रहे हैं, क्या पवनदीप राजन का भी ख़त्म हो गया है चॉकलेट पिआई से रिश्ता? क्या पवनदीप राजन भी अलग कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, अलग परफॉर्मेंस करेंगे, अलग तरीके से गाएंगे और अलग अपनी ही मर्ज़ी से अब चुनेंगे?
तो दोस्तों देखो, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम अभी इस चीज़ पे ज़्यादा रोशनी नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर पवनदीप राजन का जो है अभी वैसे भी रिकवरी चल रही है। हालांकि वो पैरों पे तो खड़े हो गए हैं अपने, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है ज़्यादा अच्छे से साइन वगैरह नहीं कर रहे हैं। अपनी जो उनके पुराने बैकअप जो पुराना चला आ रहा था उसी को वो सोच रहे हैं कि उसी को कंप्लीट करें, क्योंकि अभी देखिए उनका जुलाई में भी एक परफॉर्मेंस आना था, लेकिन अभी बात यही हो रही है कि उसको भी रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, जो पवनदीप राजन ने करना था तो पवनदीप राजन को बदले अब वो कोई और रिप्लेस करेगा, और वो भी चॉकलेट पिआई कंपनी के साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट था। तो जो दोस्तों यहाँ पर अभी रिकवरी पे पूरी बात है, पूरे डिसीजन जो है वो रिकवरी के ऊपर है, कि जैसे उनकी रिकवरी हो जाती है वैसे ही सामने और डिसीजन आ जाएंगे। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल पहले मैक्सिमम चांसेस होते थे कि इन दोनों के डुएट परफॉर्मेंस के, क्योंकि जब एक ही कंपनी के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट में हो तो कंपनी तो भाई उन्हीं दोनों को देगी ज़्यादातर परफॉर्मेंस। लेकिन अब यहाँ पे जैसे अरुणिता का ख़त्म हो गया है, तो अरुणिता अब फ्री हैं, अब वो कहीं पर भी किसी के भी साथ में परफॉर्मेंस कर सकती है। तो दोस्तों देखो, और रही बात पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट की, तो पवनदीप राजन का अगस्त सितंबर तक 2 से 3 परफॉर्मेंस आने वाली हैं, और इन तीनों परफॉर्मेंस में एक तो उनका डुएट भी है और एक दो उनके सोलो परफॉर्मेंस भी है। लेकिन देखो, इस बात पे सारी जो जनता है वो है अरुणिता कांजीलाल के साथ भी, जो कि अरुणिता कांजीलाल ने जो अपना ये चॉकलेट पाई के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा है, तो भाई उन सपोर्ट कर रहे हैं वो जितने भी फैंस हैं कि ठीक है ख़त्म हो गया, क्योंकि वो वैसे भी इतना ज़्यादा चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी जो थी वो अरुणिता कांजीलाल को 100% नहीं दे पा रही थी। ठीक है, तो अब अगर वो ओपनली रहेंगी, फ्री रहेंगी, तो वो कहीं ना कहीं पे और ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएंगी, और अपने अकॉर्डिंगली वो अपनी शर्तों पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, चाहे कॉन्सर्ट का हो, इवेंट हो, या कोई भी शूट करना हो वीडियो का या ऑडियो का। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फैंस खुश भी हैं, बस दुखी इस बात का है कि यहाँ पे अब जो अरुणिता और पवनदीप राजन की जो डुएट का वो बेसब्री से इंतज़ार करते थे, जो कि उन्हें पता था कि आएगा ही आएगा, तो उसका अब थोड़े से चांसेस कम रह रहे हैं। लेकिन हाँ, जो पहले से ही ऑलरेडी अभी जैसे एक दो कुछ उनके फिलअप हो चुके थे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ज़रूर आएंगे सितंबर तक, 2-3 आ जाएंगे डुएट पवनदीप के साथ में। बाकी पवनदीप का चेतना के साथ में भी है और परफॉर्मेंस, और यहाँ पे जो है अरुणिता कांजीलाल का पवनदीप के अलावा नचिकेत के साथ भी है। तो इस तरीके से ये बातें हो रही हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो कि पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, कि पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है ये कि अब पीहू जो है वो मैनेजिंग नहीं कर रही हैं अरुणिता कांजीलाल की, और अब जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो अरुणिता कांजीलाल खुद पर्सनली ले रही हैं, और या फिर उनके ब्रदर या उनकी माताजी ले रही हैं। तो यानी कि अब जो डिसीज़न हो रहे हैं वो उनकी फैमिली से ही हो रहे हैं, कोई अलग से कोई मैनेजर नहीं है अभी तक फ़िलहाल। और पीहू का बिल्कुल पत्ता साफ़ हो चुका है, पीहू को बिल्कुल निकाल दिया गया है अरुणिता कांजीलाल की तरफ से। और जैसे पहले अच्छी दोस्त भी थी, तो अब शायद इतनी अच्छी दोस्त भी नहीं है, सिर्फ हाय हेलो ही रह गया है, या वो भी ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से पीहू चौधरी तो अरुणिता से अलग हो चुकी है, और शायद ये अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है, तभी अरुणिता ने इतना बड़ा डिसीजन भी ले लिया है चॉकलेट पिआई कंपनी से अलग होने का। तो दोस्तों, ये चीज़ें हमने आपको रख दी हैं क्लियरली। और बाकी अगर और कोई आपको लगता है कि हाँ अभी भी है अरुणिता चॉकलेट पिआई के साथ में, तो ये सब बेकार है, इन पे आप ध्यान मत दीजिएगा। बाकी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको अच्छा लगा अरुणिता अलग हो गई हैं, अब वो ओपनली अपने डिसीज़न ले सकती हैं या नहीं, और आप कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं पवनदीप और अरुणिता की परफॉर्मेंस का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। लेकिन जाने से पहले प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा अरुणिता और पवनदीप राजन के लिए, कि कितना इंतज़ार कर रहे हैं आप इनकी परफॉर्मेंस का, डुएट परफॉर्मेंस का। तो मिलती हुई कोई नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।